अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ्स को आप आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन। परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास अवेलेबल है 95%। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 95%। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, आप कभी भी परसेंटेज को सॉल्व करें तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। जब भी आप परसेंटेज को सॉल्व करें आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाय 100। तो आप देख रहे हैं ये 95 है, तो इसको जब आप परसेंटेज साथ लिखा है, जब आप इसको परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 95/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म मींस अगर ये डिवाइड हो सकते हो तो आप इन्हें डिवाइड करें, अगर डिवाइड नहीं हो सकते तो फिर आप इन्हें ऐसे लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 95/100 है, तो 95 भी 5 से डिवाइड हो सकता है और 100 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो आइए डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, इसको 4 कैरी मिल गया। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। आप देख रहे हैं 5 2 ज़ा 10 और ये 0 साथ आ गया। इसका मतलब हो गया 95% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 95/100 आएगा, और इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें तो आंसर आएगा 19/20। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 19/20। इस तरह स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, 65%। स्टूडेंट्स, आपने परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता है परसेंटेज है, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टूडेंट्स परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज से किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी मिल गया, 15 हो गया। 5 3 ज़ा 15, और इसके बाद देख रहे हैं 5 2 ज़ा 10 और 0 वैसे का वैसे आ गया। तो आप देख रहे हैं आंसर हमारे पास क्या आ गया, 13/20। ये स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया और आपने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट है 75%। तो स्टूडेंट्स, आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 75 डिवाइड बाय 100। इसके बाद आप इसकी कैंसलेशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 1 ज़ा 5, 2 मिल गया, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0 आ गया। इस तरह ये 15/20 हो गया। आप देख रहे हैं ये और कैंसिल हो सकता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपने फ्रैक्शन 75/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखा तो आंसर आ गया 3/4। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं 25%। तो आप देख रहे हैं
इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25 डिवाइड बाय 100, 25 डिवाइड बाय 100। तो आप देख रहे हैं इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, उसके बाद 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। तो आपने देखा आफ्टर कैंसिलेशन इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/4। स्टूडेंट्स क्या आंसर हमारे पास आ गया 1/4। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 56%। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 56% है, इंतहाई आसान सवाल है। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले परसेंटेज से आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। अब आपने देखा ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब टर्न है कि आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखें। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं 56 है और 100 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, इसके बाद 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0, उसके बाद 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा, इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी मिला 25 हो गया, 2 5 ज़ा 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर कैंसिलेशन आंसर आ गया 14/25। क्या आंसर आ गया आपके पास 14/25। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, 48%। 48% को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 48/100 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इस फ्रैक्शन को मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0। उसके बाद आप इसको और कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 25। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 48% को आपने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आंसर है 48/100। 48/100 को आप लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 12/25 बन जाएगा। क्या आ जाएगा ये 12/25। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है हमारे पास, 8%। क्या है 8%। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। यू नो दैट 8% को आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 8/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8/100। अब आप स्टूडेंट्स इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा। तो आपने देखा कि इसका आंसर हमारे पास आ गया 25, 2/25। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 2/25। 8% को स्टूडेंट्स आपने फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन के बाद आपने उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2/25। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप बुक पर 8th पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे लिखा है 333/1/2%। कैसे लिखा है 33/1/2%। स्टूडेंट्स इसको हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं। आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में लिखना है, लास्ट पे आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्या करेंगे 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो दैट 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा। 66 में 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 67/2% साथ आएगा। आपने मिक्स फॉर्म को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 67/2 होल परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे। डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। तो आप देखा 67 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। तो आप देख रहे हैं 67, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200। अब स्टूडेंट्स 67 भी एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड नहीं हो सकता 200 से। तो स्टूडेंट्स यही इसकी
सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म होगी। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा ताकि समझ आ जाए। आपने देखा 33 होल 1/2 को आपने सिंप्लीफाई किया, 67/2 आया। 67/2 को परसेंटेज से आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 आ जाएगा। इस तरह 67 डिवाइड बाय 200 आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट स्टूडेंट्स देखिएगा। (37 होल 1/2 परसेंटेज). 37 होल 1/2 और साथ क्या है परसेंटेज। स्टूडेंट सबसे पहले आप इस मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो डैट 2 into 37 द आंसर विल बिकम 74। 74 में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75/2 और साथ क्या आ गया परसेंटेज। 37 होल 1/2 को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 75/2 परसेंटेज। 75/2 परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 75 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। तो आपको पता है जब भी आप परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना होगा। अब स्टूडेंट्स आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 1 ज़ा 5, इसके साथ 2 आ गया 25 बन गया। और आप देख रहे हैं 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 5 20 ज़ा 100, उसके बाद 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा। तो आपने देखा हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 4। क्या आंसर आया 3/2 मल्टीप्लाई 4। आप देख रहे हैं कि आप 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दफ़ा इसका रिव्यू ले लें। आपने 37 होल 1/2 को सॉल्व किया तो 75/2 आया। 75/2 परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड बाय 100 कर देंगे। उसके बाद 75 को आपके पास दो ऑप्शन है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें या 75 को 100 से डिवाइड कर दें, जो आप मुनासिब समझें। दोनों से आंसर एक जैसा आएगा। तो आपने देखा हमने 75 को 100 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/8 आ गया। ये स्टूडेंट्स इसकी लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट देखिएगा। 87 होल 1/2 परसेंट। तो आपने सबसे पहले इस 87 होल 1/2 को सॉल्व करना है। 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 आएगा। 94 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 95/2 और साथ क्या सिंबल आएगा परसेंटेज का। अब स्टूडेंट आप इस परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड बाय 100। तो 2 ऑलरेडी है और 100 इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 19 को 100 से कैंसिल भी 95 को 100 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, डिमैश रूल को फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हैं 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी मिल गया 45 बन गया। 5 9 ज़ा 45, इसके बाद आप देख रहे हैं 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0। तो आपने देखा हमारे पास क्या आंसर आ गया 19/2 मल्टीप्लाई 20। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 19 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 40। इस तरह स्टूडेंट्स आपने 87 होल 1/2 को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने परसेंटेज को सॉल्व किया, उसके बाद इन्हें सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 19/40। 19/40। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं 5 होल 1/4%।
5 होल 1/4 और ये 7% है। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे। 4 5 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/4 और 7 क्या आ जाएगा परसेंटेज। 7 क्या सिंबल आएगा परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है सॉल्व करना है। तो आपको पता है जब भी आप परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। अब आप देखिए क्या 21 100 से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिएगा 21 100 से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या 21 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 21 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 400। इस तरह स्टूडेंट्स ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स कैंसिलेशन नहीं हो सकती, दैट्स वाई 21/400 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट। होल 1/2%। तो आप देख रहे हैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 84। 84 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 85/2%। 85/2%। अब स्टूडेंट्स आप इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है 85/2 और परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स आपके पास वही दो ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे थे आप, कि आप 85 को 2 को या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें या 85 को 100 से डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स हम डिमैश रूल को फॉलो करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए 5 1 ज़ा 5, इसको 3 मिल गया 35 हो गया। 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0। तो आपने देखा हमारे पास आंसर क्या बच गया 17/2 मल्टीप्लाई 20। क्या बच गया आपके पास 17/2 मल्टीप्लाई 20। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 20 ज़ा 40। इस तरह ये आंसर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 17/40। स्टूडेंट्स ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। आपको पता है 17 और 40 की कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। Express the following fractions as percentage. Give your answer correct to 1 decimal place when necessary. Students आपके पास फ्रैक्शन अवेलेबल है। सबसे पहला काम आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको डिवाइड करने की नौबत पेश आती है तो आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, यानी पॉइंट के बाद आपने एक वैल्यू लिखनी है। आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन का मेथड आपको रिक्वायर है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ये रिक्वायर है आपको कि आपने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते आपको डिवाइड करने की नौबत पेश आती है, डिवाइड करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप डिवाइड करके पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बगैर किसी ताहीर के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3/4। ये स्टूडेंट्स आपके पास फ्रैक्शन में अवेलेबल है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। पहले आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 3/4। ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में, आपको याद होगा जब आप फ्रैक्शन परसेंटेज आपके पास अवेलेबल होती थी तो परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड 100 करते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे। अब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे, बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा। परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज सॉल्व कर, क्वेश्चन परसेंटेज में होगा तो सॉल्व करने के लिए परसेंटेज 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3/4 मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स पहले आप डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं 4 1 ज़ा और 4 25 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा 100। अब ये 25 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 25। आप देख रहे हैं 3 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बिकम 75%। हमारा जवाब क्या आ जाएगा 75%। तो आपने देखा 4 को 100 से डिवाइड किया 25 आया, 25 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75% इसका आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। थ्री ओवर फाइव। तो स्टूडेंट्स 3/5 है, ये फ्रैक्शन है, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इनकी कैंसिलेशन करिएगा, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करिएगा। तो आप जैसे देख रहे हैं 5 1 ज़ा एंड 5 20 ज़ा 100, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 3 मल्टीप्लाई 20। यू नो दैट 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बिकम 60 और इसके साथ सिंबल आएगा परसेंटेज का। इसके साथ सिंबल कौन सा आएगा परसेंटेज का। तो 3/5 को स्टूडेंट्स अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 60%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं 4/25। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 4/25। आप इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 4/25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा। स्टूडेंट्स आप 25 की कैंसिलेशन 5 से भी कर सकते हैं। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप 25 को डायरेक्ट कैंसिल करें। क्या है, डायरेक्ट कैंसिल करने से आपका टाइम सेव होगा और आपके क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो 25 1 ज़ा एंड 25 4 ज़ा, ये 100 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो आपने देखा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बिकम 16%। आपका जवाब क्या आएगा 16%। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट 13/20। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 13/20 को सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप 20 को डायरेक्ट 100 से कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने देखा 21 ज़ा एंड 25 ज़ा 100, 21 ज़ा एंड 25 ज़ा 100। आपके पास स्टूडेंट्स क्या बच गया 13 मल्टीप्लाई 5। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बिकम 65 और साथ क्या आ जाएगा परसेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 13/2 को अगर आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो आंसर आएगा 65%। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स हम 6th पार्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। आइए इसको लिखते हैं 21/40। 21/40। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फ्रैक्शन अवेलेबल है, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 21/40 मल्टीप्लाई 100। 21/40 मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। आपको पता है 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आप इसकी जितनी कैंसिलेशन हो सकती है वो कर दीजिएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आंसर आ गया 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब 21 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं आंसर हमारे पास आएगा 105 डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आएगा? 105 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 105 डिवाइडेड बाय 2। अब 105 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 22.5 और ये इसकी 7% आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप 105 को 2 पे डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं 52.5 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं, आप मैनुअल भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 52.5%। तो आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट 23 डिवाइड बाय 60। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फ्रैक्शन अवेलेबल है, आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं 23 डिवाइड बाय 60 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आप देख रहे हैं 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पे 6 बच गया और यहाँ पे 10 बच गया। यू नो दैट 6 के टेबल में 10 नहीं आता, तो जितनी इसकी कैंसिलेशन हो सकती है वो हम कर देंगे। 2 3 6 एंड 2 5 10। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ऊपर हमारे पास बच गया 23 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया? 3। 23 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3। तो आप देख रहे हैं 23 को हम 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यू नो दैट 23 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 115 डिवाइड बाय 3। क्या आंसर आएगा? 115 डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में 115 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको मैनुअल भी डिवाइड कर सकते हैं। चले एक क्वेश्चन में मैं आपको मैनुअल भी डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल रही ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। 115 डिवाइड बाई 3। यू नो दैट ये 11 है तो 3 3 = 9। 3 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 के नियरेस्ट जो है वो 9 आएगा। आप माइनस कर देंगे, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यू नो दैट ये 5 नीचे आ जाएगा। अब ये 25 बन गया। 3 के टेबल में 25 आता है या नहीं आता? तो यू नो दैट 3 के टेबल में 24 आता है, 25 नहीं आता। तो 3 8 = 24, ये इसके नियरेस्ट नंबर होगा। आप इसे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपको पता है 3 के टेबल में 1 नहीं आता। अब आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे 0 और ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, 10 बन जाएगा। यू नो दैट 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 के नियरेस्ट क्या होगा? 3 3 = 9 से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में रिक्वायर है कि आपने 1 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन को डिवाइड करना, यानी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस आपकी आनी चाहिए, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आ चुकी है, आपको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो हमारा आंसर आ गया 38.3 और साथ आप सिंबल क्या लगाएंगे? परसेंटेज का। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, थ्री 8/3 क्या है जी? वो 8/3। 8/3 इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई 100 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई 100। आप देख रहे हैं 3 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने डिमैस को फॉलो करना होता है, सबसे पहले डिवाइड करना है। अगर डिवाइड ना होता हो देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हम 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द आंसर विल बिकम 800 और डिवाइड किससे कर देंगे? 3 से, तो ये 3 आ गया। इसमें आप देखें 800 डिवाइड बाई 3 है। अब 3 के टेबल में 800 नहीं आता, आपको इसको प्रॉपर डिवाइड करना होगा। आइए इसको डिवाइड करते हैं। 800 डिवाइड बाई 3, तो आपने देखा ये 8 है, 8 के 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 8 के नियरेस्ट क्या आएगा? 3 2 = 6। आप माइनस कर देंगे,
8 में से 6 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब ये 0 नीचे आ जाएगा। 20 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। अब आप माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर 20 बन गया। 3 6 ज़ा 18 माइनस, फिर ये 2 आ गया। अब आप पॉइंट लगाएंगे और एक पॉइंट लगाया, इसके बाद 0। अब स्टूडेंट्स ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर 20 बन गया। अब देख रहे हैं 3 6 ज़ा 18 माइनस किया, फिर ये 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक वैल्यू चाहिए, तो वो आ गई है। तो हमारा आंसर आ गया 266.6%। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर हम 8/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आएगा 266.6%। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, 8/5। 8/5 ये फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने आपसे पहले भी स्टूडेंट्स कहा था पहले आपने डिवाइड करके देखना है। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा डिवाइड नहीं था हो सकता, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। इस क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या, हर क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा कि डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर डिवाइड हो सकता हो तो कर दें, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देख रहे हैं 500 से डिवाइड हो सकता है तो कर दें। 5 1 ज़ा और 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा और 5 20 ज़ा 100। आपके पास क्या बच गया, 8 × 20। अब आप क्या करेंगे, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 160। और साथ क्या आ जाएगा, परसेंटेज। साथ आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज। 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा और साथ परसेंटेज का सिंबल। इस तरह आपने देखा अगर हम 8/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 160%। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट, 7/8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 7/8। आप क्या करेंगे, 7/8 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज के अंदर, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 8 के टेबल में 100 नहीं आता, तो आप इसको इतना डिवाइड करें कि ये इसके बाद मज़ीद डिवाइड ना हो सके। तो आइए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 और 50 अगेन कैंसिल हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। तो आपने देखा आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 7 × 25 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है आपको 7 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट समझते हैं आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी भी है। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175 डिवाइड बाय 2। 175 डिवाइड बाय 2। जिन स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन में डाउट फील हो रहा हो, आप कैलकुलेटर से इस मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कैलकुलेटर आपको बोर्ड के पेपर में अलाउ होगा, दैट्स वाई आप उसको अभी से यूज़ करें ताकि उसका इस्तेमाल भी आपको आ जाए। तो आइए 175 को 2 पे डिवाइड करते हैं प्रॉपर। जैसे मैंने बताया था आप इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 8 ज़ा 16। यू नो दैट 2 के टेबल में 17 नहीं आता, तो 17 के नियरेस्ट 16 आएगा। आप माइनस कर देंगे 17 माइनस 16 1 आ जाएगा, 1 5 नीचे आ जाएगा, 15 हो गया। 2 7 ज़ा 14 माइनस किया, फिर 15 माइनस 14 1 आ जाएगा। अब आपको पता है इसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट ये 0। उसके बाद आपको पता है ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। जब 0 1 के साथ ज्वाइन करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो 2 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपने देखा 175 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 87.5 और इसके साथ क्या आप सिंबल लगाएंगे, परसेंटेज का। आपने देखा कि आपने 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर आपका आ गया 87.5%।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट, 5/8। 5/8 तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परसेंटेज का सिंबल हमेशा हमने लास्ट पे लगाना होता है, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था। अब आप देख रहे हैं 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, तो 25 को आप क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, 5 × 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 को आप स्टूडेंट्स 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बिकम 125 डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट्स आप 125 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो मैं इसका आंसर स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी समझ आ जाए। तो 125 डिवाइड बाय 2, 2 6 ज़ा 12, आपने देखा 5 आ गया, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1 आ गया। इसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे, 0 और ये 0 नीचे आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो आपने देखा इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। आपने देखा इसका आंसर आ जाएगा 62.5 और साथ सिंबल आ जाएगा परसेंटेज का, 62.5 और साथ सिंबल आ गया परसेंटेज का। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट अवेलेबल है हमें 3/8। क्या अवेलेबल है, 3/8। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाई 100। तो आपने देखा जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने 8 को 100 से डिवाइड किया था, वैसे हम इसको भी डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 50 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा। तो आपने देखा आपके पास क्या बचा, 3 × 25 डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट्स आपके पास क्या बच गया, 3 × 25 डिवाइड बाय 2। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 डिवाइड बाय 2, 75 डिवाइड बाय 2। अब 75 को आप डिवाइड करेंगे, आइए डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे, 7 - 6 1 आ गया। इसके बाद 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 आ जाएगा, 0 और स्टूडेंट्स ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 0 आ गया। तो आपने देखा 75 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 37.5 परसेंटेज, 37.5 परसेंटेज। तो आपने देखा 3/8 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 37.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बुक पर क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और इन्हें समझेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स गिवन योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन परसेंटेज में अवेलेबल है, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। यानी पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा को हम लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर होगा। तो आइए क्वेश्चन को बगला ताहीर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 47%। 47%। तो आप देख रहे हैं इस परसेंट को आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 47 डिवाइड बाय 100, 47 डिवाइड बाय 100। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 47 को 100 पर डिवाइड कर देंगे। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है स्टूडेंट्स, आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो इसका आंसर आएगा 0.47। क्या आंसर आएगा, 0.47। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट,
58%। तो आप 58% को स्टूडेंट सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपने पहले भी सुना कि जब आप परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 58 को आपने 100 पे डिवाइड कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप अपना वक्त बचाएं, 58 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.58। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 0.58। तो आपने देखा 58% को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.58। तो आइए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 92%। क्या है आपके पास? 92%। तो स्टूडेंट्स आप 92% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100। 92 को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 0.92। आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, 92 डिवाइड बाय 100 आंसर आ जाएगा 0.92। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 8%। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको परसेंट सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को सॉल्व किया तो डिवाइड बाय 100 हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप ए को 100 पे डिवाइड कर दें या इनकी कैंसिलेशन करें। स्टूडेंट्स आप कैंसिलेशन करें या ना करें, डिवाइड आपको दोनों सूरतों में करना होगा। बोथ कंडीशन में आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप इसको बगैर डिवाइड किए ही, बगैर कैंसिल किए ही आप इसको डिवाइड कर दें। तो आइए इसको हम बगैर डिवाइड किए सॉल्व कर देते तो इसका आंसर आएगा 0.08। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं। 12%। इसमें आपने स्टूडेंट्स क्या किया? 12/100। 12/100। अब जैसे आप देखें 12 और 100 दोबारा कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आप इनकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। जब आप कैंसिलेशन करेंगे उसके बाद भी आपको डिवाइड करना होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इसकी कैंसिलेशन ना करें, डायरेक्टली डिवाइड कर दें। 12/100, 12 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आएगा 0.12। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। %120। तो आप देख रहे हैं इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करना है। 120 डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट्स आप इनकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर दें। डायरेक्ट स्टूडेंट्स आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा 1.20। कैलकुलेटर पे आप लिखें 120 डिवाइड बाय 100 इक्वल करें तो 1.20 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। 180%। तो आपने देखा 180 डिवाइडेड बाय 100। आप 180 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जो ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.80। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था आप इनकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट इट मीन्स टू से दैट आफ्टर कैंसिलेशन डिवीजन आपको परफॉर्म करनी होगी। आपने खुद इसके लिए कोई आसान रास्ता ढूंढना है कि क्या कैंसिलेशन के बाद आपको डिवीजन ज़्यादा कंफर्टेबल है या विदाउट कैंसिलेशन डिवीजन ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने खुद डिसाइड करना है, हमारा काम आपको समझाना है। मैंने आपको दोनों रास्ते बताए हैं और मैंने आपको एक मशवरा भी दिया है कि आप विदाउट कैंसिलेशन जो है वो क्वेश्चन को परफॉर्म करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। 145%। 145%। तो आप देखिए 145 को आप परसेंटेज को सॉल्व करेंगे और डिवाइड बाय 100 लिखें। इसको आप डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.45। तो ये स्टूडेंट्स 145% को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आता है 1.45। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, 5 होल 1/2%। तब देखिएगा 2 5s are 10 और 1 11/2%। स्टूडेंट सबसे पहले आपने मिक्स्ड फॉर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मिक्स्ड फॉर्म को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे आपने देखा कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 को 5 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 11/2। अब आपने इसकी परसेंटेज को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं 11/2 मल्टीप्लाई 100। आप देख रहे हैं परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं 11 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा 200। अब आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। 11 को आप क्या करेंगे, 200 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 11 को 200 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 0.055। अब स्टूडेंट्स अभी के अभी इसे कैलकुलेटर पे परफॉर्म करके देखें कि हमारा आंसर क्या 0.055 ही आता है। तो यकीनन आपने देखा हमारा आंसर 0.05 ही आएगा। इस तरह आपने देखा 5 होल 1/2% को अगर आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इसका आंसर आएगा 0.055। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, 5 होल 1/3 और साथ क्या आ जाएगा परसेंट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 3s are 15 और 1 16/3 और 7% आ गया। अब जैसे कि आपको पता है इस परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा, तो आप 3 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। तो आपने देखा हम इसको सॉल्व भी करेंगे। 3 को स्टूडेंट्स आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 300 हो जाएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हम 16 को 100 से कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ये आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल क्या चीज़ है, पहले इनकी कैंसिलेशन करना या आफ्टर मीन्स टू से दैट लास्ट पर डिवाइड करना। तो स्टूडेंट्स मेरे नज़दीक लास्ट पे यानी डायरेक्ट डिवाइड करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि पहले आप इनकी कैंसिलेशन करें, बाद में जो आंसर आए आप उसको अगेन डिवाइड करें। तो डिवाइड आपने हर हाल में करना है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप इसको लास्ट पर ही डिवाइड करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स 16 को हम 300 पे डिवाइड करेंगे। आप देख रहे हैं 16 को हम 300 पे डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप अपने कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0533। तो आपने देखा इसका आंसर आएगा 0.533। तो आपने इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 5 होल 1/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आएगा 0.533। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। आइए देखते हैं। 48 होल 2/3%। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 48 को आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 144। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 144। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 146 डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से चेक करके दे सकते हैं। 48 मल्टीप्लाई 3 144, इसमें 2 ऐड करेंगे 146 आ जाएगा। आपको पता है 3 से 146 डिवाइड नहीं हो सकता। वैसे भी आपने इसको परसेंटेज को सॉल्व करना है तो 146 डिवाइड बाय 100। तो आपने देखा ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आपके जहन में फिर वही बात आ रही होगी कैंसिलेशन करनी है कि नहीं करनी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैंसिलेशन ना करें। 146 3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 300 हो गया।
स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है। 146 को आप क्या करेंगे 3 पे डिवाइड, 146 को 300 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट जो आएगा वो होगा 0.4867। क्या आंसर आएगा 0.4867। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा 48 होल 2/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 0.4867। आपने देखा 48 होल 2/3% को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 0.4867। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 12th पार्ट हमारे पास अवेलेबल है। वो है 58 होल 1/3। आपने देखा 58 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 58 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 174। आपने देखा 58 को 3 से मल्टीप्लाई करें 174, 1 ऐड कर देंगे 175/3%। 175/3%। अब स्टूडेंट्स आप इस परसेंट को सॉल्व करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप कैंसिलेशन पर कंसंट्रेट ना करें। 175, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 300 आ जाएगा। 175 को स्टूडेंट्स आप 300 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.5833। 175 को आप 300 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5833। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने 58 होल 1/3 को सिंप्लीफाई किया तो हमारा 58 होल 1/3% को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.5833। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमें स्टार्ट करना है। आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। अब की बात स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है डेसिमल फॉर्म में और आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 0.5। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, जब आपने परसेंटेज को सॉल्व करना होता है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं और जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो स्टूडेंट्स आप 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन जो है वो विदाउट परसेंटेज है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज। दैट्स वाई आप क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 100, 0.5 मल्टीप्लाई 100 तो इसका आंसर आ जाएगा 50 और साथ आप लगा देंगे परसेंटेज। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ गया 50 और आपने साथ लगा दिया परसेंटेज। तो आपने देखा 0.5 को अगर आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो आंसर आएगा 50%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट 0.9। तो आप देख रहे हैं 0.9 को आप परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो ही आप 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बिकम 90%। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 90%। तो आपने देखा 0.9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से 90% आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं 1.25% है, 1.25 है। तो आप इस 1.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 125%। क्या आंसर आ जाएगा 125%। ये स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा इसको डायरेक्ट ही करें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल पेपर में आना है तो ये इतना ही इसके लिए आई थिंक सो सूटेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट देखिएगा 1.39। तो आप देख रहे हैं 139 डिवाइड बाय 100।
अब इसको 100 पे आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आप देख रहे हैं 1.39 मल्टीप्लाई 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 139%। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट आप देख रहे हैं 1.75। तो स्टूडेंट्स आप इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। आप देख रहे हैं 1.75 है, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ही आप इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 172 और साथ क्या सिंबल आएगा परसेंटेज का। तो आपने देखा 1.72 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 172% आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट जिसे कि आप देख रहे हैं 0.22। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे 0.22 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 22%। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 0.22 को आपने डेसिमल फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 22%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट 2.64। तो आप क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.64 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ गया 264 और साथ सिंबल आ जाएगा परसेंटेज का। साथ सिंबल किसका आएगा परसेंटेज का। तो आपने देखा 2.64 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर आ गया 264%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट 0.845। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल टू परसेंटेज। तो तरीकाकार स्टूडेंट्स हमारा वही रहेगा 0.845 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आप देखेंगे जो ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84.5%। क्या आंसर आएगा 84.5%। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। .78 इसको आप डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 1.78 मल्टीप्लाई 100। जो स्टूडेंट्स आप 1.78 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 178%। 178%। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट 1.58। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1.58 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 158%। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 1.58 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 158%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट 0.065। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे लिखेंगे 0.065 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स जो ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.605 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6.5%। आप इसे कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे टाइप करें 0.065 मल्टीप्लाई 100 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 6.5 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 5 को बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो स्टूडेंट्स आपने टेबल को जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट जैसे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन है 3.4, इसकी परसेंटेज है 75 और डेसिमल है हमारे पास 0.75। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखाया गया है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमें सॉल्व करना है। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने इसका सेकंड पार्ट जो है वो लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार बुक पे क्वेश्चन देखना ना पड़े। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू है फ्रैक्शन, सेकंड है परसेंटेज, लास्ट है डेसिमल। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास 4/5 अवेलेबल है, उसके बाद 0.80 और आपको परसेंटेज वाला कन्वर्ट सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फ्रैक्शन है 4/5। आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5 2 जा 100, 5 1 जा 5 20 जा 100, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 80। तो 4/5 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा 80%। आंसर आपके पास क्या आएगा 80%। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल। अब आप देखिएगा इस जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ थर्ड पार्ट में आपको 40% अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है स्टूडेंट्स 40%। आपको फ्रैक्शन भी फाइंड करनी है और डेसिमल भी सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 40% है स्टूडेंट्स, आप इसकी परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। जो ही आप इसकी परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 40/100 तो आप क्या करेंगे, जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपने क्या किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपने देखा 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 2/5। स्टूडेंट्स क्या आंसर आया 2/5। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मैं इसमें लाइन लगा लेता हूँ ताकि दोनों एक साथ नज़र आए। 40% को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 40% को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो 40/100, आप 40 को 100 पे डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 0.40। 40 को 100 पे डिवाइड कर दे आंसर क्या आ जाएगा 0.40। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा फ्रैक्शन का आंसर जो है वो आया 2/5। फ्रैक्शन का आंसर क्या आया 2/5 और डेसिमल का आंसर क्या है 0.40। डेसिमल का आंसर क्या है स्टूडेंट्स 0.40। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, हम थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया और फोर्थ स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करने लगे। दोबारा हम टेबल बना लेते हैं। फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल। अब देख रहे हैं ये कुछ मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4,
स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल वैल्यू अवेलेबल है 0.62। अब आपने इसकी फ्रैक्शन भी फाइंड करनी है और इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.62 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.62 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.62 को स्टूडेंट्स आप अकॉर्डिंग कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 62%। क्या आंसर आ गया, 62%। तो आपने देखा परसेंटेज की जगह आप लिखेंगे 62%। अब स्टूडेंट्स आप 0.62 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.62 हमारे पास क्वेश्चन है, आप इसका डेसिमल सॉल्व करेंगे तो आपने देखा हमारे पास आएगा 62 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कैसे आ गया, आपने इसके पॉइंट को सॉल्व कर दिया। अब आप इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 31 ज़ा एंड 2 50 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 ज़ा 0। तो आपने देखा 0.62 को आप जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आंसर आएगा 31/50। क्या आंसर आया, 31/50। तो स्टूडेंट्स आप फ्रैक्शन में लिखेंगे इसका आंसर 31/50। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, इसका हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहली वैल्यू होगी फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज और लास्ट होगा स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, 5 का 5th पार्ट आप देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 44% हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल पार्ट। तो आइए सबसे पहले आप इसकी फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। आप लिखेंगे 44%, इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 44% सॉल्व करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसकी कैंसिलेशन कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा। फिर आप करेंगे 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा और 2 25 ज़ा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 44% का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11/25। 44% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 44% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 11/25। तो आइए स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शन में अपना आंसर लिखेंगे 11/25। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ऐसे लाइन लगा लेंगे। 44% को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 44% इज इक्वल 44 डिवाइड बाय 100। कैलकुलेटर में आप 44% को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 44% का आंसर आ जाएगा 0.44। क्या आंसर आ जाएगा, 0.44। तो आप इसको लिख लेंगे 0.44। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन सब क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आपको पूरी एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इनमें स्टूडेंट्स कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपने इस एक्सरसाइज को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज की बहुत अच्छी समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।